आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 200। उदाहरण परमेश्वर कबीर जी का जोगजीत के रूप में काल ब्रह्म के साथ विवाद हुआ था। वह स्व संवेद बोध पृष्ठ 117 से 122 तक तथा अनुराग सागर 60 से 67 तक है। परमेश्वर कबीर जी अपने पुत्र जोगजीत के रूप में काल के प्रथम ब्रह्मांड में प्रकट हुए, जो 21वां ब्रह्मांड है, जहां पर तप्तशिला बनी है। काल ब्रह्म ने जोगजीत के साथ झगड़ा किया, फिर विवश होकर चरण पकड़कर क्षमा याचना की तथा प्रतिज्ञा करवाकर कुछ सुविधा मांगी। पहली, तीनों युगों यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में थोड़े जीव पार करना। दूसरा, जोर जबरदस्ती करके जीव मेरे लोक से न ले। तीसरा, आप अपना ज्ञान समझाना। जो आपके ज्ञान को माने वह आपका और जो मेरे ज्ञान को माने वह मेरा। चौथा, कलयुग में पहले मेरे दूत प्रकट होने चाहिए, पीछे आपका दूत जाए। पांचवा, त्रेता युग में समुद्र पर पुल बनवाना। उस समय मेरा पुत्र विष्णु रामचंद्र रूप में लंका के राजा रावण से युद्ध करेगा, समुद्र रास्ता नहीं देगा। छठा, द्वापर युग में बौद्ध शरीर त्याग कर जाऊंगा। राजा इंद्रदमन मेरे नाम से यानी जगन्नाथ नाम से समुद्र के किनारे मेरी आज्ञा से मंदिर बनवाना चाहेगा। उसको समुद्र बाधा करेगा, आप उस मंदिर की सुरक्षा करना। परमेश्वर ने सर्व मांगे स्वीकार कर ली और वचनबद्ध हो गए। तब काल ब्रह्म हंसा और कहा कि हे जोगजीत, आप जाओ संसार में। जिस समय कलयुग आएगा उस समय मैं अपने 12 दूत यानी नकली सद्गुरु संसार में भेजूंगा। जब कलयुग 5505 वर्ष पूरा होगा, तब तक मेरे दूत तेरे नाम से यानी कबीर जी के नाम से 12 कबीर पंथ चला दूंगा। कबीर जी ने जोगजीत रूप में काल ब्रह्म से कहा था कि कलयुग में मेरा नाम कबीर होगा और मैं कबीर नाम से पंथ चलाऊंगा। इसलिए काल ज्योति निरंजन ने कहा था कि आप कबीर नाम से एक पंथ चलाओगे तो मैं यानी काल कबीर नाम से 12 पंथ चलाऊंगा। सर्व मानव को भ्रमित करके अपने जाल में फांस कर रखूंगा। इनके अतिरिक्त और भी कई पंथ चलाऊंगा जो सतलोक सच्चखंड की बातें किया करेंगे तथा सत्य साधना उनके पास नहीं होगी, जिस कारण से वे सत्यलोक की आश में गलत नामों को जाप करके मेरे जाल में ही रह जाएंगे। काल ब्रह्म ने पूछा था कि आप किस समय कलयुग में अपना सत्य कबीर पंथ चलाओगे। कबीर जी ने कहा था कि जिस समय कलयुग 5505 यानी 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलाऊंगा। काल ने कहा कि उस समय से पहले मैं पूरी पृथ्वी के ऊपर शास्त्र विधि त्याग कर, मनमाना आचरण करवाकर, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान बताकर झूठे नाम तथा गलत साधना के अभ्यस्त कर दूंगा। जब तेरा 13वां अंश आकर सत्य कबीर पंथ चलाएगा, उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, उल्टे उसके साथ झगड़ा करेंगे। कबीर जी को पता था कि जब कलयुग के 5505 वर्ष पूरे होंगे यानी सन 1997 में, तब शिक्षा की क्रांति लाई जाएगी, सर्व मानव अक्षर ज्ञान युक्त किया जाएगा। उस समय मेरा दास सर्व धार्मिक ग्रंथों को ठीक से समझकर मानव समाज के रूबरू करेगा। सर्व प्रमाणों को आंखों देखकर शिक्षित मानव सत्य से परिचित होकर तुरंत मेरे 13वें पंथ में दीक्षा लेगा और पूरा विश्व मेरे द्वारा बताई भक्ति विधि तथा तत्व ज्ञान को हृदय से स्वीकार करके भक्ति करेगा। उस समय पुनः सतयुग जैसा वातावरण होगा। आपसी राग द्वेष, चोरी जारी, लूट ठगी कोई नहीं करेगा, कोई धन संग्रह नहीं करेगा। भक्ति को अधिक महत्व दिया जाएगा। जैसे उस समय उस व्यक्ति को महान माना जा रहा होगा, जिसके पास अधिक धन होगा, बड़ा व्यवसाय होगा, बड़ी बड़ी कोठियां बना रखी होंगी, परंतु 13वें पंथ के प्रारंभ होने के पश्चात उन व्यक्तियों को मूर्ख माना जाएगा। और जो भक्ति करेंगे सामान्य मकान बनाकर रहेंगे,
उनको महान, बड़े और सम्मानित व्यक्ति माना जाएगा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 201। प्रमाण के लिए पवित्र कबीर सागर से भिन्न भिन्न अध्यायों से अमृत बाणी, कबीर जी तथा ज्योति निरंजन की वार्ता, अनुराग सागर के पृष्ठ 62 से धर्मराय ज्योति निरंजन वचन। धर्मराय असविनती ठानी, मैं सेवक द्वितीय न जानी। ज्ञानी बिनती एक हमारा, सो न करहूं जिससे हो मोर बिगारा। पुरुष दीन है जस मो कहम राजू, तुम भी देहूं तो वो होवे मम काजू। अब मैं वचन तुम्हरो मानी, लीजो हंसा हम सो ज्ञानी। पृष्ठ 63 से अनुराग सागर की वाणी। दयावंत तुम साहेब दाता, एतिक कृपा करो हो ताता। पुरुष श्राप मो कहम दीन्हा, लख जीव नित ग्रासन कीन्हा। पृष्ठ 64 से अनुराग सागर की वाणी। जो जीव सकल लोक तव आवे, कैसे शुधा मोर मिटावे। जैसे पुरुष कृपा मोपे कीन्हा, भोसागर का राज मोहे दीन्हा। तुम भी कृपा मो पर करहु, जो मांगे सो मोहे देहो बरहु। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तब क्षण जीव बहु जावे। पृष्ठ 65 से अनुराग सागर की वाणी। ऊपर से वाणी पंक्ति नंबर 3 से। प्रथम दूत मम प्रकटय जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। पृष्ठ 64 से अनुराग सागर की वाणी। ऊपर से वाणी पंक्ति नंबर 6। ऐसा वचन हरि मोहे दीजे, तब संसार गवन तव कीजे। जोग जीत वचन, ज्ञानी बचन। पृष्ठ 64 से अनुराग सागर की वाणी। ऊपर से वाणी पंक्ति नंबर 7। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 202। अरे काल तुम पर पंच पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा। बिनती तोर ही लीन मैं जानी, मो कहम ठगा काल अभिमानी। जस बिनती तू मोसन कीन्ही, सो अब बख्स तोहे दीन्ही। चौथा युग जब कलयुग आवे, तब हम अपना अंश पठावे। धर्मराय काल वचन। पृष्ठ 64 से अनुराग सागर की वाणी। ऊपर से वाणी पंक्ति नंबर 17। हे साहिब तुम पंथ चलाओ, जीव उबार लोक ले जाओ। पृष्ठ 66 से अनुराग सागर की वाणी। ऊपर से वाणी पंक्ति नंबर 8, 9, 16 से 21। संधि छाप यानी सार शब्द मोहे दीजे ज्ञानी। जैसे देवोंगे हंस सहदानी। जो जन मोकुम संधि यानी सार शब्द बतावे, ताके निकट काल नहीं आवे। कहे धर्मराय जाओ संसारा, आनहु जीव नाम अधारा। जो हंसा तुम्हरे गुण गावे, ताही निकट हम नहीं जावे। जो कोई ले है शरण तुम्हारी, मम सिर पग दे होवे पारी। हम तो तुम संग कीन ढिठाई, तात जान कीन ही लड़काई। कोटिन अवगुण बालक करही, पिता एक चित्त नहीं धरही। जो पिता बालक को देह निकारी, तब को रक्षा करे हमारी। सार नाम देखो जे ही साथा, ताही हंस में निवाऊं माथा। ज्ञानी कबीर वचन। अनुराग सागर पृष्ठ 66। जो तो ही देहूं संधि बताई, तो तू जीवन को हइयो दुखदाई। तुम पर पंच जान हम पावा, काल चले नहीं तुम्हरा दावा। धर्म राह तो ही प्रकट भाखा, गुप्त अंक बीरा हम राखा। जो कोई ले नाम हमारा, ताही छोड़ तुम हो जाना नियारा। जो तुम मोर हंस को रोको भाई, तो तुम काल रहन नहीं पाई। धर्मराय काल निरंजन बचन। पृष्ठ 62 तथा 63 से अनुराग सागर की वाणी। बेसक जाओ ज्ञानी संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। कहा तुम्हारा जीव न माने, हमरी और होए बाद बखाने। दृढ़ फंदा में रचा बनाई, जामे सकल जीव उर्झाई। वेद शास्त्र समर्ति गुणगाना, पुत्र मेरे तीन प्रधाना। तीनहु बहु बाजी रची राखा, हमरी महिमा ज्ञान मुख भाखा।
देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जप तप मल्लाई, पूजा विश्व देव आराधी, यह मति जीवों को राखा बांधी। जग यानी यज्ञ होम और नेम आचारा, और अनेक फंद में डारा। ज्ञानी कबीर वचन, हमने कहा सुनो अन्यायी, कांटो फंद जीव ले जाई, जेते फंद तुम रचे विचारी, सत्य शब्द ते सबे विडारी। जौन जीव हम शब्द दृढ़ावें, फंद तुम्हारा सकल मुक्तावें। जब ही जीव चिन्ही ज्ञान हमारा, तज ही भ्रम सब तोर पसारा। सत्य नाम जीवन समझावें, हंस उबार लोक ले जावे। पुरुष सुमिरन सार बीरा, नाम अविचल जना वहूं। शीश तुम्हारे पांव देके, हंस लोक पठावहूं। ताके निकट काल नहीं आवे, संधि देख ताको सिर नावे। संधि यानी सत्य नाम जमा सार नाम। धर्मराय काल वचन, पंथ एक तुम आप चलाओ, जीवन को सतलोक ले जाओ। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करो आवाजा। द्वादश यम संसार पठाऊं, नाम कबीर ले पंथ चलाऊं। प्रथम दूत मेरे प्रगटे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। यही विधि जीवन को भ्रमाऊं, आपन नाम पुरुष का बताऊं। द्वादश पंथ नाम जो लेही, हमरे मुख में आन समय ही। शब्दार्थ, वाणी नंबर 1 से 54 का शब्दार्थ ऊपर कर दिया है। ज्ञानी कबीर वचन चौपाई, अध्याय स्वसंवेद बोध, पृष्ठ 121। अरे काल पर पंच पसारा, तीनों युग जीवन दुख आधारा। बिनती तोरी लीन मैं मानी, मोक हम ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि पर वानिक यानी दीक्षित होई। घर घर देखो बोध यानी ज्ञान विचारा यानी चर्चा। सत्य नाम सब ठोर उचारा, 5505 तब यह वचन होएगा साचा। कलयुग बीत जाए तब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 203। भावार्थ, वाणी संख्या 55 से 61 तक। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे काल, तूने विशाल प्रपंच रच रखा है। तीनों युगों यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर में जीवों को बहुत कष्ट देगा, जैसा तू कह रहा है। तूने मेरे से प्रार्थना की थी, वह मान ली। तूने मेरे साथ धोखा किया है, परंतु चौथा युग जब कलयुग आएगा, तब मैं अपना अंश यानी कृपा पात्र आत्मा भेजूंगा। हे काल, तेरे द्वारा बनाए गए सर्व फंद यानी अज्ञान आधार से गलत ज्ञान व साधना को सत्य शब्द तथा सत्य ज्ञान से समाप्त करेगा। उस समय पूरा विश्व प्रवाणिक यानी उस मेरे संत से दीक्षा लेकर दीक्षित होगा। उस समय तक यानी जब तक कलयुग 5505 नहीं बीत जाता, सत्य नाम, मूल नाम यानी सार शब्द तथा मूल ज्ञान यानी तत्व ज्ञान प्रकट नहीं करना है। परंतु जब कलयुग 5505 वर्ष पूरा हो जाएगा, तब घर घर में मेरे आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा हुआ करेगी और सत्य नाम, सार शब्द को सब उपदेशियों को प्रदान किया जाएगा। यह जो बात मैं कह रहा हूँ, ये मेरे वचन उस समय सिद्ध होंगे जब कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हो जाएंगे। जब कलयुग इतने वर्ष बीत जाएगा, तब सर्व मानव प्राणी परम पुरुष यानी सत्य पुरुष के पद अर्थात उस परम पद के जानकार हो जाएंगे, जिसके विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत के प्राप्त होने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आते। जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष का विस्तार किया है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है, उस परमेश्वर की भक्ति करो। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी
संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 204। उपरोक्त वाणी का भावार्थ है कि उस समय उस परमेश्वर के पद यानी सत्यलोक के विषय में सबको पूर्ण ज्ञान होगा। स्वसंवेद बोध पृष्ठ 170। अथ स्वसंवेद की स्फुट वार्ता चौपाई। 1,00,000 और 80,000 पीर पैगंबर और अवतारा, सो सब आही निरंजन वंशा, तन धरी धरी करें निज पिता प्रशंसा। 10 अवतार निरंजन केरे, राम कृष्ण सब माही बडेरे। इनसे बड़ा ज्योति निरंजन सोई, या में फेर बदल नहीं कोई। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि बाबा आदम से लेकर हजरत मोहम्मद तक कुल 1,80,000 पैगंबर तथा 10 अवतार जो हिंदू मानते हैं, ये सब काल के भेजे आए हैं। इन 10 अवतारों में राम तथा कृष्ण प्रमुख हैं। ये सब काल की महिमा बनाकर सर्व जीवों को भ्रमित करके काल साधना दृढ़ कर गए हैं। इन सब का मुखिया ज्योति निरंजन काल यानी ब्रह्म है। स्वसंवेद बोध पृष्ठ 171 1515। सत्य कबीर वचन दोहे। 5,505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सबे जेते जीव जहान, सत्य नाम की साख गही पावे पद निर्वाण। यथा सरितगन आप ही मिले सिंधु में धाए, सत्य सुकृत के मध्य तिमि सब ही पंथ समाए। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथि बार, कपट चातुरी तब ही लो स्वसंवेद निर्धार। सब ही नारी नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, कपट चातुरी छोड़ी के शरण कबीर गहंत। एक अनेक हैं गए पुनः अनेक हों एक, हंस चले सतलोक सब सत्य नाम की टेक। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में सब एक होई बरते सहज सुभाए। कहाँ उग्र कहाँ शूद्र हो हरे सबकी भव पीर यानी पीड़, सो समान समदृष्टि है समर्थ सत्य कबीर। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 205। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि हे धर्मदास, मैंने ज्योति निरंजन यानी काल ब्रह्म से भी कहा था, अब आपको भी बता रहा हूं। स्वसंवेद बोध की वाणी संख्या 66 से 74 का सरलार्थ। जिस समय कलयुग 5,505 वर्ष बीत जाएगा, तब एक महापुरुष विश्व को पार करने के लिए आएगा। हिंदू, मुसलमान आदि आदि जितने भी पंथ तब तक बनेंगे और जितने जीव संसार में हैं, वे मानव शरीर प्राप्त करके उस महापुरुष से सत्य नाम लेकर सत्य नाम की शक्ति से मोक्ष प्राप्त करेंगे। वह महापुरुष जो सत्य कबीर पंथ चलाएगा, उस 13वें पंथ में सब पंथ स्वतः ऐसे तीव्र गति से समा जाएंगे जैसे भिन्न भिन्न नदियां अपने आप निर्बाध दौड़कर समुद्र में गिर जाती हैं। उनको कोई रोक नहीं पाता। ऐसे उस 13वें पंथ में सब पंथ शीघ्रता से मिलकर एक पंथ बन जाएगा। परंतु जब तक ठीक का समय नहीं आएगा, यानी कलयुग 5,505 वर्ष पूरे नहीं करता, तब तक मैं जो यह ज्ञान स्वसंवेद में बोल रहा हूं, आप लिख रहे हो, निराधार लगेगा। जिस समय वह निर्धारित समय आएगा, उस समय स्त्री पुरुष उच्च विचारों तथा शुद्ध आचरण के होकर कपट व्यर्थ की चतुराई त्याग कर मेरी यानी कबीर जी की शरण ग्रहण करेंगे। परमात्मा से लाभ लेने के लिए एक मानव धर्म से अनेक पंथ यानी धार्मिक समुदाय बन गए हैं। वे सब पुनः एक हो जाएंगे। सब हंस यानी निर्विकार भक्त आत्माएं सत्य नाम की शक्ति से सतलोक में चले जाएंगे। मेरे अध्यात्म ज्ञान की चर्चा घर घर में होगी, जिस कारण से सबकी दुर्मति समाप्त हो जाएगी। कलयुग में फिर एक होकर सहज बर्ताव करेंगे, यानी शांति पूर्वक जीवन जिएंगे। कहां उग्र अर्थात चाहे डाकू, लुटेरा, कसाई हो, चाहे शूद्र
अन्य बुराई करने वाला नीच होगा। परमात्मा सत्य भक्ति करने वालों की भव पीर यानी सांसारिक कष्ट हरेगा यानी दूर करेगा। सत्य साधना से सबकी भव पीर यानी सांसारिक कष्ट समाप्त हो जाएंगे और उस 13वें पंथ का प्रवर्तक सबको समान दृष्टि से देखेगा, अर्थात ऊंच नीच में भेदभाव नहीं करेगा। वह समर्थ सत्य कबीर ही होगा। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। प्रश्न, वह 13वां पंथ कौन सा है? उसका प्रवर्तक कौन है? उत्तर, वह 13वां पंथ यथार्थ सत कबीर पंथ है। उसके प्रवर्तक स्वयं कबीर परमेश्वर जी हैं। वर्तमान में उसका संचालक उनका गुलाम रामपाल दास पुत्र स्वामी राम देवानंद जी महाराज हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से गुरुजी पिता माने जाते हैं, जो आत्मा का पोषण करते हैं। प्रमाण, वैसे तो संत धर्मदास जी की वंश परंपरा वाले महंतों से जुड़े श्रद्धालुओं ने अज्ञानतावश 13वां पंथ और संचालक धर्मदास की बिंद यानी परिवार की धारा वालों को सिद्ध करने की कुचेष्टा की है, परंतु हाथी के वस्त्र को भैंसे पर डालकर कोई कहे कि देखो यह वस्त्र भैंसे का है, बुद्धिमान तो तुरंत समझ जाते हैं कि यह भैंसा का वस्त्र नहीं है, यह तो भैंसे से कई गुना लंबे चौड़े पशु का है, भले ही वे ये ना बता सकें कि यह हाथी का है। उदाहरण, पवित्र कबीर सागर के अध्याय कबीर चरित्र बोध के पृष्ठ 1834-1835 पर लिखा है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 206। 13 गाड़ी कागजों को लिखना। एक समय दिल्ली के बादशाह ने कहा कि कबीर जी 13 गाड़ी कागजों को 2.5 दिन यानी 60 घंटे में लिख दे तो मैं उनको परमात्मा मान जाऊंगा। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी डंडी उन 13 गाड़ियों में रखे कागजों पर घुमा दी। उसी समय सर्व कागजों में अमृतवाणी संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान लिख दिया। राजा को विश्वास हो गया, परंतु अपने धर्म के व्यक्तियों यानी मुसलमानों के दबाव में उन सर्व ग्रंथों को दिल्ली में जमीन में गड़वा दिया। कबीर सागर के अध्याय कबीर चरित्र बोध ग्रंथ में पृष्ठ 1834-1835 पर गलत लिखा है कि जब मुक्तामणि साहब का समय आवेगा और उनका झंडा दिल्ली नगरी में गड़ेगा, तब वे समस्त पुस्तकें पृथ्वी से निकाली जाएंगी। सो मुक्तामणि अवतार धर्मदास के वंश की 13वीं पीढ़ी वाला होगा। विवेचन, ऊपर वाले लेख में मिलावट का प्रमाण इस प्रकार है कि वर्तमान में धर्मदास जी की वंश गद्दी दामाखेड़ा जिला रायगढ़ प्रांत छत्तीसगढ़ में है। उस गद्दी पर 14वें वंश गुरु श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब विराजमान हैं। 13वें वंश गुरु श्री उदित नाम साहिब थे, जो वर्तमान सन 2013 से 15 वर्ष पूर्व 1998 में शरीर त्याग गए थे। यदि 13वीं गद्दी वाले वंश गुरु के विषय में यह लिखा होता तो वे निकलवा लेते और दिल्ली झंडा गाड़ते। ऐसा नहीं हुआ तो वह 13वां पंथ धर्मदास जी की वंश परंपरा से नहीं है। फिर कबीर चरित्र बोध के पृष्ठ 1870 पर कबीर सागर में 12 पंथों के नाम लिखे हैं, जो काल यानी ज्योति निरंजन ने कबीर जी के नाम से नकली पंथ चलाने को कहा था। उनमें सर्वप्रथम नारायण दास लिखा है। 12वां पंथ गरीब दास लिखा है। वास्तव में प्रथम चूड़ामणि जी हैं। जानबूझकर काट छाट की है। उनको याद होगा कि परमेश्वर कबीर जी ने नारायण दास जी को तो शिष्य बनाया ही नहीं था। नारायण दास तो श्री कृष्ण जी के पुजारी थे। उसने तो अपने छोटे भाई चूड़ामणि जी का घोर विरोध किया था, जिस कारण से श्री चूड़ामणि जी कुदुरमाल चले गए थे। बाद में बांधवगढ़ नगर नष्ट हो गया था। कबीर चरित्र बोध में पृष्ठ 1870 पर 12 पंथों के प्रवर्तों के नाम लिखे हैं। उनमें प्रथम गलत नाम लिखा है, शेष सही हैं। लिखा है, पहला नारायण दास जी का पंथ, दूसरा यागोदास यानी जागुदास जी का पंथ, तीसरा सूरत गोपाल पंथ, चौथा मूल निरंजन पंथ, पांचवा टकसारी पंथ, छठा
भगवान दास जी का पंथ। 7वां सतनामी पंथ। 8वां कमालिये पंथ यानी कमाल जी का पंथ। 9वां राम कबीर पंथ। 10वां प्रेम धाम यानी परम धाम की वाणी पंथ। 11वां जीवादास पंथ। 12वां गरीब दास पंथ। फिर कबीर वाणी अध्याय के पृष्ठ 134 पर कबीर सागर में लिखा है कि वंश प्रकार। प्रथम वंश उत्तम, यह चूड़ामणि जी के विषय में कहा है। दूसरे वंश अहंकारी, यह यागो यानी जागूदास जी का है। तीसरे वंश प्रचंड, यह सूरत गोपाल जी का है। चौथे वंश बीरहे, यह मूल निरंजन पंथ है। पांचवें वंश निंद्रा, यह टकसारी पंथ है। छठे वंश उदास, यह भगवान दास जी का पंथ है। सातवें वंश ज्ञान चतुराई, यह सतनामी पंथ है। आठवें वंश द्वादश पंथ विरोध, यह कमाल जी का कमालीय पंथ है। 9वें वंश पंथ पूजा, यह राम कबीर पंथ है। 10वें वंश प्रकाश, यह परम धाम की वाणी पंच है। 11वें वंश प्रकट पसारा, यह जीवा पंथ है। 12वें वंश प्रकट होए उजियारा, यह संत गरीब दास जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, प्रांत हरियाणा वाला पंथ है, जिन्होंने परमेश्वर कबीर जी के मिलने के पश्चात उनकी महिमा को तथा यथार्थ ज्ञान को बोला, जिससे परमेश्वर कबीर जी की महिमा का कुछ प्रकाश हुआ। 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा, यह यथार्थ कबीर पंथ है, जो सन 1994 से प्रारंभ हुआ है, जो मुझ दास यानी रामपाल दास द्वारा संचालित है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 207। दामाखेड़ा वाले धर्मदास जी के वंश गद्दी वालों ने वास्तविक भेद छुपाने की कोशिश की तो है, परंतु सच्चाई को मिटा नहीं सके। कबीर सागर के अध्याय कबीर बानी के पृष्ठ 136 पर द्वादश पंथ चलो सो भेद, द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा, प्रथम जग में जागू भ्रमावे, बिना भेद वह ग्रंथ चुरावे, दूसर सुरती गोपाल होई, अक्षर जो जोग दृढ़ावे सोई। विवेचन, यहां पर प्रथम जागूदास बताया है, जबकि वाणी स्पष्ट कर रही है कि वंश यानी प्रथम चूड़ामणि है, दूसरा जागूदास। यही प्रमाण कबीर चरित्र बोध पृष्ठ 1870 में है, दूसरा जागूदास है। अध्याय स्वसंवेद बोध के पृष्ठ 155 1499 पर भी दूसरा जागू लिखा है। यहां प्रथम लिख दिया, यहां पर प्रथम चूड़ामणि लिखना उचित है। तीसरा मूल निरंजन बानी, लोक वेद की निर्णय ठानी, यह चौथा लिखना चाहिए। चौथे पंथ टकसार भेद लो आवे, नीर पवन को संधि बतावे, यह पांचवा लिखना चाहिए। पांचवा पंथ बीज को लेखा, लोक प्रलोक कहे हम में देखा, यह भगवान दास का पंथ है, जो छठा लिखना चाहिए था। छठा पंथ सत्य नामी प्रकाशा, घट के माही मार्ग निवासा, यह सातवां पंथ लिखना चाहिए। सातवां जीव पंथ ले बोले बानी, भयो प्रतीत मर्म नहीं जानी, यह आठवां कमाल जी का पंथ है। आठवां राम कबीर कहावे, सतगुरु भ्रम ले जीव दृढ़ावे, वास्तव में यह नौवां पंथ है। नौ में ज्ञान की कला दिखावे, भई प्रतीत जीव सुख पावे, वास्तव में यह 11वां जीवा पंथ है, यहां पर 9वां गलत लिखा है। 10वें भेद परम धाम की बानी, साख हमारी निर्णय ठानी, यह ठीक लिखा है, परंतु 11वां नहीं लिखा। यदि प्रथम चूड़ामणि जी को माने तो सही क्रम बनता है, वास्तव में प्रथम चूड़ामणि जी हैं। इसके पश्चात 12वें पंथ गरीबदास जी वाले पंथ का वर्णन प्रारंभ होता है। यह सांकेतिक है। संत गरीबदास जी का जन्म
वे संवत 1774 में हुआ था। यहां गलती से 1775 लिखा है, यह प्रिंट में गलती है। संवत 1775 होई, ता दिन प्रेम प्रकटे जग सोई। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। साखी हमारी लिए जीव समझावे, असंख्य जन्म ठोर नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट होवे बानी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, ये 12 यानी 12 पंथ हमी को ध्यावे, यानी कबीर जी को ध्यावे। 12 पंथ हम ही यानी कबीर जी ही चली आवे। सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे। प्रथम चरण कल जुग निर्याणा, यानी निर्वाण, तब मगहर मांडो मैदाना। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 208। भावार्थ, यहाँ पर 12वां पंथ संत गरीबदास जी वाला स्पष्ट है, क्योंकि संत गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी मिले थे और उनका ज्ञान योग खोल दिया था। तब संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा की वाणी बोली, जो ग्रंथ रूप में वर्तमान में प्रिंट करवा लिया गया है। विचार करना है, संत गरीबदास जी के पंथ तक 12 पंथ चल चुके हैं। यह भी लिखा है कि भले ही संत गरीबदास जी ने मेरी महिमा की साखी शब्द चौपाई लिखी है, परंतु वे 12वें पंथ के अनुयायी अपनी अपनी बुद्धि से वाणी का अर्थ करेंगे। परंतु ठीक से न समझकर संत गरीबदास जी तक वाले पंथ के अनुयायी यानी 12 पंथों वाले मेरी वाणी को ठीक से नहीं समझ पाएंगे, जिस कारण से असंख्य जन्मों तक सतलोक वाला अमर धाम ठिकाना प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये 12 पंथ वाले कबीर जी के नाम से पंथ चलाएंगे और मेरे नाम से महिमा प्राप्त करेंगे, परंतु ये 12 के 12 पंथों वाले अनुयायी अस्थिर यानी स्थायी घर सत्यलोक को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। फिर कहा है कि आगे चलकर 12वें पंथ यानी संत गरीबदास जी वाले पंथ में हम यानी स्वयं कबीर जी ही चलकर आएंगे। तब सर्व पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाऊंगा। कलयुग का वह प्रथम चरण होगा, जिस समय मैं यानी कबीर जी संवत 1575 ईस्वी सन 1518 को मगहर नगर यानी उत्तर प्रदेश से निर्वाण प्राप्त करूंगा, यानी कोई लीला करके सतलोक जाऊंगा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 209। परमेश्वर कबीर जी ने कलयुग को 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण तो वह जिसमें परमेश्वर लीला करके जा चुके हैं। बिचली पीढ़ी वह है जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा। अंतिम चरण में सब कृतघ्न हो जाएंगे, कोई भक्ति नहीं करेगा। मुझदास यानी रामपाल दास का निकास संत गरीबदास वाले 12वें पंथ से हुआ है। वह 13वां पंथ अब चल रहा है, परमेश्वर कबीर जी ने चलवाया है। गुरु महाराज स्वामी रामदेवानंद जी का आशीर्वाद है। यह सफल होगा और पूरा विश्व परमेश्वर कबीर जी की भक्ति करेगा। संत गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी सतगुरु रूप में मिले थे। परमात्मा तो कबीर हैं ही, वे अपना ज्ञान बताने स्वयं पृथ्वी पर तथा अन्य लोकों में प्रकट होते हैं। संत गरीबदास जी ने असुर निकंदन रमैणी में कहा है कि सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी, सूती धरती सूम जगायसी। दिल्ली के तख्त छत्र फेर भी फिरायसी, 64 योगिनी मंगल गायसी। संत गरीबदास जी के सतगुरु परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी थे। परमेश्वर कबीर जी ने कबीर सागर अध्याय कबीर बानी पृष्ठ 136 तथा 137 पर कहा है कि 12वां पंथ संत गरीबदास जी द्वारा चलाया जाएगा। संवत 1775 होई, जा दिन प्रेम प्रकटै जग सोई। साखी हमारी लिए जीव समझावे, असंख्यो जन्म ठौर नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हो बानी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। अस्थिर घर का मर्म न पावे, ये 12 यानी 12 पंथ हम ही को ध्यावे।
12वें पंथ हम ही चली आवें, सब पंथ मिटा एक पंथ चलावें। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट कर दिया है कि 12वें पंथ तक के अनुयायी मेरी महिमा की साखी जो मैंने यानी परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं कही है, जो कबीर सागर, कबीर साखी, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली आदि आदि ग्रंथों में लिखी है, उनको तथा जो मेरी कृपा से गरीबदास जी द्वारा कही गई वाणी के गूढ़ रहस्यों को ठीक से न समझकर स्वयं गलत निर्णय करके अपने अनुयायियों को समझाया करेंगे, परंतु सत्य से परिचित न होकर असंख्यों जन्म स्थायी घर अर्थात सनातन परम धाम यानी सत्यलोक को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। फिर मैं यानी परमेश्वर कबीर जी उस गरीब दास वाले पंथ में आऊंगा जो कलयुग में 5505 वर्ष पूरे होने पर यथार्थ सत कबीर पंथ चलाया जाएगा। उस समय तत्वज्ञान पर घर घर में चर्चा चलेगी। तत्वज्ञान को समझकर सर्व संसार के मनुष्य मेरी भक्ति करेंगे, सब अच्छे आचरण वाले बनकर शांति पूर्वक रहा करेंगे। इससे सिद्ध है कि 13वां पंथ जो यथार्थ कबीर पंथ है वह अब मुझ दास यानी रामपाल दास द्वारा चलाया जा रहा है। कृपा परमेश्वर कबीर जी की है। जब परमेश्वर कबीर जी तोतादरी स्थान पर ब्राह्मणों के भंडारे में भैंसे से वेद मंत्र बुलवा सकते हैं तो वे स्वयं भी बोल सकते थे। समर्थ की समर्थता इसी में है कि वे जिससे चाहें अपनी महिमा का परिचय दिला सकते हैं। शायद इसीलिए परमेश्वर कबीर जी ने अपनी कृपा से मुझ दास यानी रामपाल दास से यह 13वां पंथ चलवाया है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 210। कलयुग वर्तमान में कितना बीत चुका है। हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य जी का विशेष स्थान है। दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदू धर्म के संरक्षक तथा संजीवन दाता भी आदि शंकराचार्य हैं। उनके पश्चात जो प्रचार उनके शिष्यों ने किया उसके परिणाम स्वरूप हिंदू देवताओं की पूजा की क्रांति सी आई है। उनके इष्ट देव श्री शंकर भगवान हैं। उनकी पूज्य देवी पार्वती जी हैं। इसके साथ श्री विष्णु जी तथा अन्य देवताओं के वे पुजारी हैं। विशेषकर पंचदेव पूजा का विधान है। पहली श्री ब्रह्मा जी, दूसरी श्री विष्णु जी, तीसरी श्री शंकर जी, चौथी श्री पारासर ऋषि जी, पांचवी श्री कृष्ण द्वैपायन उर्फ श्री वेद व्यास जी पूज्य हैं। पुस्तक जीवनी आदि शंकराचार्य में लिखा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म 508 वर्ष ईशा जी से पूर्व हुआ था। फिर पुस्तक हिमालय तीर्थ में भविष्यवाणी की थी जो आदि शंकराचार्य जी के जन्म से पूर्व की है। कहा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के पश्चात होगा। अब गणित की रीति से जांच करके देखते हैं वर्तमान में यानी 2012 में कलयुग कितना बीत चुका है। आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईशा जी के जन्म से 508 वर्ष पूर्व हुआ। ईशा जी के जन्म को हो गए 2012 वर्ष। शंकराचार्य जी को कितने वर्ष हो गए? 2012 जमा 508 यानी 2520 वर्ष। ऊपर से हिसाब लगाएं तो शंकराचार्य जी का जन्म हुआ कलयुग 3000 वर्ष बीत जाने पर। कुल वर्ष 2012 में कलयुग कितना बीत चुका है? 3000 जमा 2520 यानी 5520 वर्ष। अब देखते हैं कि 5505 वर्ष कलयुग कौन से सन में पूरा होता है। 5520 घटा 5505 यानी 15 वर्ष 2012 से पहले। 2012 घटा 15 यानी 1997 ईस्वी को कलयुग 5505 वर्ष पूरा हो जाता है। संवत के हिसाब से स्वदेशी वर्ष फाल्गुन महीने यानी फरवरी मार्च में पूरा हो जाता है। जो संतजन मानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता 5151 वर्ष पूर्व कही गई थी वह गलत है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का
पेज नंबर 211 है। गुरु बिन मोक्ष नहीं। प्रश्न, क्या गुरु के बिना भक्ति नहीं कर सकते? उत्तर, भक्ति कर सकते हैं परंतु व्यर्थ प्रयत्न रहेगा। प्रश्न, कारण बताएं। परमात्मा का विधान है जो सूक्ष्म वेद में कहा है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन्ह। तीन लोक के वेधनी, गुरु आगे आधीन। रामकृष्ण बड़े तिन्हु पुर राजा, तिन गुरु बंद कीन्ह निज काजा। भावार्थ, गुरु धारण किए बिना यदि नाम जाप की माला फिराते हैं और दान देते हैं, वे दोनों व्यर्थ हैं। यदि आप जी को संदेह हो तो अपने वेदों तथा पुराणों में प्रमाण देखें। श्रीमद् भगवद गीता चारों वेदों का सारांश है। गीता अध्याय 2 श्लोक 7 में अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। गीता अध्याय 4 श्लोक 3 में श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके काल ब्रह्म ने अर्जुन से कहा कि तू मेरा भक्त है। पुराणों में प्रमाण है कि श्री रामचंद्र जी ने ऋषि वशिष्ठ जी से नाम दीक्षा ली थी और अपने घर व राजकाज में गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर कार्य करते थे। श्री कृष्ण जी ने ऋषि संदीपनी जी से अक्षर ज्ञान प्राप्त किया तथा श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु श्री दुर्वासा ऋषि जी थे। कबीर परमेश्वर जी हमें समझाना चाहते हैं कि आप जी श्री राम तथा श्री कृष्ण जी से तो किसी को बड़ा अर्थात समर्थ नहीं मानते हो। वे तीन लोक के मालिक थे, उन्होंने भी गुरु बनाकर अपनी भक्ति की, मानव जीवन सार्थक किया। इससे सहज में ज्ञान हो जाना चाहिए कि अन्य व्यक्ति यदि गुरु के बिना भक्ति करता है तो कितना सही है, अर्थात व्यर्थ है। गुरु के बिना देखा देखी कही सुनी भक्ति को लोक वेद के अनुसार भक्ति कहते हैं। लोक वेद का अर्थ है किसी क्षेत्र में प्रचलित भक्ति का ज्ञान जो तत्व ज्ञान के विपरीत होता है। लोक वेद के आधार से यह दास यानी संत रामपाल दास श्री हनुमान जी, बाबा श्याम जी, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिव जी तथा देवी देवताओं की भक्ति करता था। हनुमान जी की भक्ति में मंगलवार का व्रत, बूंदी का प्रसाद बांटना, स्वयं देशी घी का गिच चूरमा खाता था। बाबा हनुमान को डालडा वनस्पति घी से बनी बूंदी का भोग लगाता था। हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे का मंत्र जाप करता था। किसी ने बता दिया कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। ओम नाम का जाप करे तो शुद्ध आत्मा होए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 212 है। इस कारण से ओम नाम का जाप शुरू कर दिया। ओम नमो शिवाय यह शिव का मंत्र जाप करता था। ओम भगवते वासुदेवाय नमः यह विष्णु जी का जाप करता था। तीर्थों पर जाना, दान करना, वहां स्नान करना, यह भी लोक वेद के आधार से करने जाता था। जैसे घर में सुख होते थे तो मैं मानता था कि ये सब मेरी उपरोक्त भक्ति के कारण हो रहे हैं। जैसे कक्षा में पास होना, विवाह होना, पुत्र तथा पुत्रियों का जन्म होना, नौकरी लगना, ये सर्व सुख उपरोक्त साधना से ही मानता था। कबीर परमेश्वर जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है, पीछे लाग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिले दीपक दीन्हा हाथ। भावार्थ है कि साधक लोक वेद अर्थात दंत कथा के आधार से भक्ति कर रहा था। उस शास्त्र विरुद्ध साधना के मार्ग पर चल रहा था। रास्ते में अर्थात भक्ति मार्ग में एक दिन तत्वदर्शी संत मिल गए। उन्होंने शास्त्र विधि अनुसार शास्त्र प्रमाणित साधना रूपी दीपक दे दिया, अर्थात सत्य शास्त्रानुकूल साधना का ज्ञान कराया, तो जीवन नष्ट होने से बच गया। सद्गुरु द्वारा बताए तत्व ज्ञान की रोशनी में पता चला कि मैं गलत भक्ति कर रहा था। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधक मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है और न ही गति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात व्यर्थ साधना है। फिर गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहा है कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है।
जो उपरोक्त साधना यह दास यानी संत रामपाल दास किया करता था तथा पूरा हिंदू समाज कर रहा है, वह सब गीता वेदों में वर्णित न होने से शास्त्र विरुद्ध साधना हुई जो व्यर्थ है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भुस छड़े मूढ़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। इसलिए गुरु जी से वेद शास्त्रों का ज्ञान पढ़ना चाहिए, जिससे सत्य भक्ति की शास्त्रानुकूल साधना करके मानव जीवन धन्य हो जाए। पूर्ण गुरु के वचन की शक्ति से भक्ति होती है। उदाहरण, गुरु जी से दीक्षा लेकर भक्ति करना लाभदायक है। बिना गुरु के भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होता। उदाहरण, एक राजा की रानी बहुत धार्मिक थी। उसने परमेश्वर कबीर जी से गुरु दीक्षा ले रखी थी। वह प्रतिदिन गुरु दर्शन के लिए जाया करती थी। राजा को यह अच्छा नहीं लगता था, परंतु वह अपनी पत्नी को वहां जाने से रोक नहीं पा रहा था। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 213। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि आप नाराज न हो तो बात कहूं। रानी ने कहा, कहो। राजा ने कहा कि आप अपने गुरु के पास जाती हैं। भक्ति तो गुरु के बिना भी हो सकती है। रानी ने कहा कि गुरु जी ने बताया है कि गुरु के बिना भक्ति करना व्यर्थ है। राजा ने कहा कि मैं तेरे साथ कल तेरे गुरु जी से मिलूंगा, उनसे यह बात स्पष्ट करूंगा। राजा ने संत जी से प्रश्न किया कि आप जनता को मूर्ख बना रहे हो कि गुरु बिन भक्ति नहीं होती। क्यों भक्ति सफल नहीं होती? नाम मंत्र जाप करने होते हैं, एक दूसरे से पूछकर जाप कर ले, पर्याप्त है। संत ने कहा, राजन, आपकी बात में दम है। मैं आपके राज दरबार में आऊंगा, वहां इस बात का उत्तर दूंगा। निश्चित दिन को संत जी राजा के दरबार में गए। राजा सिंहासन पर विराजमान था। आसपास सिपाही खड़े थे। संत के बैठने के लिए अलग से कुर्सी रखी थी। संत ने जाते ही आसपास खड़े सिपाहियों से राजा की ओर हाथ करके कहा कि इसे गिरफ्तार कर लो। सिपाही टस से मस नहीं हुए। संत ने लगातार 3 बार यही वाक्य आदेश दोहराया कि इसे गिरफ्तार कर लो, परंतु राजा को सिपाहियों ने गिरफ्तार नहीं किया। राजा को संत पर क्रोध आया कि यह कमबख्त मेरी पत्नी को इसलिए बहका रहा था कि इससे राज्य को प्राप्त कर लूं। राजा ने एक बार कहा कि सिपाहियों, इसे गिरफ्तार कर लो। राजा के हाथ का संत की ओर संकेत था। उसी समय सिपाहियों ने संत को गिरफ्तार कर लिया। संत ने कहा कि हे राजन, आप घर पर बुलाकर संत का अनादर कर रहे हो, यह अच्छी बात नहीं। राजा ने कहा, आप यह क्या बकवास कर रहे थे? मुझे गिरफ्तार करने का आदेश दे रहे थे। संत ने कहा, मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति करना क्यों लाभदायक है। मुझे छुड़ाओ तो मैं आपको उत्तर दूं। राजा ने सिपाहियों से कहा कि छोड़ दो। सिपाहियों ने संत को छोड़ दिया। संत ने कहा कि हे राजा जी, मैंने यही वाक्य कहा था, इसे गिरफ्तार कर लो। सिपाही टस से मस नहीं हुए। आप जी ने भी यही वाक्य कहा था कि तुरंत सिपाहियों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। आपके वचन में राज की शक्ति है, मेरे वचन में आध्यात्मिक शक्ति है। आप उसी नाम जाप के लिए किसी को भक्ति के लिए कहोगे तो वह मंत्र कोई कार्य नहीं करेगा। मैं वही नाम जाप करने को कहूंगा, वह तुरंत प्रभाव से क्रियावान होगा। इसलिए पूर्ण संत से दीक्षा लेने से साधक में तुरंत आध्यात्मिक प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। उसकी आत्मा में भक्ति का अंकुर निकल आता है। सूक्ष्म वेद में कहा है कि सद्गुरु पशु मानुष करी डारे, सिद्धि दे अगर ब्रह्म विचारे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 214। भावार्थ, सद्गुरु पहले मनुष्य को सत्संग सुना सुनाकर नेक इंसान बनाते हैं, सर्व बुराइयों को छुड़वाते हैं, फिर अपनी भक्ति की सिद्धि अर्थात शक्ति शिष्य के अंतःकरण में शब्द से प्रवेश करके ब्रह्म अर्थात परमात्मा की साधना करने के विचार प्रबल करते हैं, जिससे साधक की रुचि भक्ति में दिनों दिन बढ़ती है। फिर वह देवता बन जाता है।
कबीर जी ने कहा है कि बलिहारी गुरु आपना, घड़ी घड़ी 100-100 बार, मानुष से देवता किया, करत न लाई बार। इसलिए कहा है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। योग यज्ञ तप दान करावे, गुरु विमुख फल कभी नहीं पावे। भावार्थ, गुरु बिन नाम जाप की माला फिराते हैं या दान देते हैं, वह व्यर्थ है। यह वेदों तथा पुराणों में भी प्रमाण है। फिर अंतिम चौपाई का भावार्थ है कि यदि दीक्षा लेकर फिर गुरु को छोड़कर उन्हीं मंत्रों का जाप करता रहे तथा यज्ञ हवन दान भी करता रहे, वह भी व्यर्थ है, उसको कोई लाभ नहीं होगा। तांते सतगुरु शरणा लीजे, कपट भाव सब दूर करीजे। अन्य प्रमाण, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, करते हरि की सेव। कहें कबीर बैकुंठ से, फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किया, फिर कीन्ही हर की सेव। कहें कबीर बैकुंठ में, चले गए सुखदेव। भावार्थ, ऋषि वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी अपने पूर्व जन्म की भक्ति की शक्ति से उड़कर स्वर्ग में चले जाते थे। एक दिन वे श्री विष्णु जी के लोक में बने स्वर्ग में प्रवेश करने लगे। वहां के कर्मचारियों ने ऋषि सुखदेव जी से स्वर्ग द्वार पर पूछा कि ऋषि जी अपने पूज्य गुरु जी का नाम बताओ। सुखदेव जी ने कहा कि गुरु की क्या आवश्यकता है, अन्य गुरु धारण करके यहाँ आए हैं। मेरे में स्वयं इतनी शक्ति है कि मैं बिना गुरु के आ गया हूँ। द्वारपालों ने बताया, ऋषि जी यह आपकी पूर्व जन्म में संग्रह की हुई भक्ति की शक्ति है। यदि फिर से गुरु धारण करके भक्ति नहीं करोगे तो पूर्व की भक्ति कुछ दिन ही चलेगी, आपका मानव जीवन नष्ट हो जाएगा। उदाहरण के लिए, वर्तमान में इन्वर्टर की बैटरी को चार्जर लगाकर चार्ज कर रखा है। यदि चार्जर हटा दिया जाए तो भी इन्वर्टर अपना कार्य करता रहेगा, क्योंकि उसमें ऊर्जा संग्रह हो चुकी है। कुछ समय पश्चात वह सर्व कार्य करना छोड़ देता है। न ट्यूब जलेंगी न पंखा चलेगा। उसको फिर से चार्ज करना अनिवार्य है। उसके लिए चार्जर चाहिए। चार्जर गुरु जानो, बिजली परमेश्वर जानो। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 215 है। ऋषि सुखदेव में अपनी सिद्धि का अभिमान था, वह नहीं माना। बात भगवान विष्णु जी तक पहुंच गई। श्री विष्णु जी ने भी यह बात कही कि ऋषि जी पहले आप गुरु बनाओ, फिर यहाँ आओ। सुखदेव जी ने कहा, भगवान पृथ्वी लोक पर मेरे समान कोई नहीं है, न कोई ढंग का गुरु है। कृपा आप ही बताएं कि मैं किसको गुरु बनाऊं। श्री विष्णु जी ने बताया कि आप राजा जनक को गुरु बनाओ। यह कहकर श्री विष्णु जी अपने महल में चले गए। सुखदेव ऋषि वापस पृथ्वी पर आए। राजा जनक से दीक्षा लेकर उनके बताए भक्ति मंत्रों का जाप किया। तब ऋषि सुखदेव जी को स्वर्ग में रहने दिया। इसलिए गुरु बनाकर भक्ति करने से ही सफलता संभव है। बिना गुरु भक्ति दान आदि आदि करना व्यर्थ है। गुरु पूरा हो, झूठे गुरु से कोई लाभ नहीं होता। प्रश्न, पूरे गुरु की क्या पहचान है? हम तो जिस भी संत से ज्ञान सुनते हैं वह पूर्ण सद्गुरु लगता है। उत्तर, सूक्ष्म वेद में गुरु के लक्षण बताए हैं। सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद। 4 वेद 6 शास्त्र, कह 18 बोध। संत गरीब दास जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा को परमेश्वर कबीर जी मिले थे। उनकी आत्मा को ऊपर अपने सत्यलोक यानी सनातन परम धाम में लेकर गए थे। ऊपर के सर्व लोकों का अवलोकन कराकर वापस पृथ्वी पर छोड़ा था। उनको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान बताया था। उनका ज्ञान योग परमेश्वर कबीर जी ने खोला था। उसके आधार से संत गरीब दास जी ने गुरु की पहचान बताई है कि जो सच्चा गुरु अर्थात सतगुरु होगा वह ऐसा ज्ञान बताता है कि उसके वचन आत्मा को आनंदित कर देते हैं, बहुत मधुर लगते हैं, क्योंकि वे सत्य पर आधारित होते हैं। कारण है कि सतगुरु 4 वेदों तथा सर्व शास्त्रों का ज्ञान विस्तार से कहता है। यही प्रमाण परमेश्वर कबीर जी ने सूक्ष्म वेद में कबीर सागर के अध्याय जीव धर्म बोध में पृष्ठ 1960 पर दिया है।
गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मन कर्म बानी, तीजे समदृष्टि करी जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। सरलार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि जो सच्चा गुरु होगा उसके 4 मुख्य लक्षण होते हैं। पहला, सब वेद तथा शास्त्रों को वह ठीक से जानता है। दूसरे वह स्वयं भी भक्ति मन कर्म वचन से करता है, अर्थात उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। तीसरा लक्षण यह है कि वह सर्व अनुयायियों से समान व्यवहार करता है, भेदभाव नहीं रखता। चौथा लक्षण यह है कि वह सर्व भक्ति कर्म वेदों यानी 4 वेद तो सर्व जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा 5वां वेद सूक्ष्म वेद है। इन सर्व वेदों के अनुसार करता और कराता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 216। वेदों यानी 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में केवल ओम यह एक नाम है जाप करने का। प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 तथा 17 में। मंत्र 15 में कहा है कि ओम नाम का स्मरण कार्य करते करते करो, विशेष तड़फ के साथ करो, मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य मानकर स्मरण करो। ओम का जाप मृत्यु पर्यंत करने से इतना अमरत्व प्राप्त हो जाएगा जितना ओम के स्मरण से होता है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 17 में वेद ज्ञान दाता ब्रह्म ही है। कहा है कि जो पूर्ण परमात्मा है वह तो परोक्ष यानी छुपा है, यानी अव्यक्त है, वह सबकी दृष्टि में नहीं आता। उसकी जानकारी यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में बताई है कि उसका यथार्थ यानी ज्ञान तत्वदर्शी संत ही जानते हैं। उनसे सुनो। फिर यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 17 में आगे कहा है कि अहम खम ब्रह्म यानी मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, मैं ऊपर दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता हूं। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 17। यही प्रमाण श्री देवी महापुराण यानी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी के 7वें स्कंद में पृष्ठ 562-563 पर श्री देवी जी ने राजा हिमालय को बताया है कि राजन, आप यदि आत्म कल्याण चाहते हो तो मेरी भक्ति सहित सर्व बातों को छोड़ दो, केवल एक ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रखो, इससे आप ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। वह ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। इससे स्पष्ट हुआ कि वेदों में केवल एक ओम नाम ही जाप का है। श्रीमद् भगवद गीता जो वेदों का सारांश है, उसमें अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, यह प्रयाति त्यजन देहम सह याति परमाम गतिम। अनुवाद, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल ओम यानी ओम यह एक अक्षर है, इसका उच्चारण स्मरण करता हुआ जो साधक शरीर त्याग कर जाता है वह मृत्यु उपरांत ओम नाम के स्मरण से मिलने वाली परम गति अर्थात ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता तथा वेदों में इसके अतिरिक्त अर्थात ओम यानी ओम के अतिरिक्त कोई नाम ब्रह्म साधना का नहीं है। प्रमाणित हुआ कि ओम यानी ओम नाम का जाप शास्त्र प्रमाणित है। गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट किया है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे। मेरी उत्पत्ति को ऋषि तथा देवतागण नहीं जानते। गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म नाशवान है तथा जन्मता मरता है। इसके पुजारी भी जन्म मरण के चक्र में ही रहेंगे।
इसलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए साधक भी पुनर्जन्म में रहते हैं। इसलिए गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा।